नमस्कार दोस्तों, जय माता दीदी, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, अगले 7 दिनों में एक विचित्र घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आपकी भी दिमाग की नसें काम करना बंद कर देगी। क्योंकि दोस्तों, जिस चीज की आप कई सालों से भीख मांग रहे थे, भगवान से वह चीज अब आपको मिलने वाली है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब दोस्तों, आपके घुट घुट कर जीने के दिन चले गए हैं। अब आप जिस चीज का सपना देखोगे, वह चीज आपकी झोली में खुद महादेव डाल देंगे। अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपके बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा उनकी पसंदीदा चीज पाने के लिए, क्योंकि महादेव ने दोस्तों अब आपकी सुन ली है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और दोस्तों आपका नंबर लग चुका है। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि सारी संसार की खुशियां केवल आपके ही पास होंगी। साथ ही दोस्तों, आज आपका दिन कैसा रहेगा, उन आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी कि आप लोग क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि यह सप्ताह बहुत ही बड़ा होने वाला है। कुछ सावधानियां आपको रखना, वरना किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझदार हैं और समझदार को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। इसीलिए आपको भी बोल दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों का सवाल है, और यकीनन आपकी जिंदगी के सबसे शानदार 7 दिन हो जाएंगे अगर यह वीडियो आप देख। और अगर आप यह वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी जिंदगी के सबसे खराब 7 दिन भी यही हो जाएंगे। तो अब आपके हाथ में है कि आपको आखिर करना क्या है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए और पूरे सप्ताह का राशिफल निकाल कर लाया हूं, और मेरे द्वारा बताया गया राशिफल पूरे 100% सटीक होता है। एक भी बात दोस्तों इधर उधर नहीं होती है। तो कम से कम आप इस चीज के लिए तो मेरी वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी चाहिए और हर हर महादेव 3 बार लिख दीजिए। जो भी 3 बार हर हर महादेव लिखेगा, उसे अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी, और उसके सारे सपने महादेव पूरे करेंगे। तो अभी जाए और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख दे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे महादेव इस संसार के रचयिता हैं कि जो मानव निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करेगा और वह मेरी यानी कि महादेव की भक्ति करेगा, उसको स्वयं महादेव धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव देंगे और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, और उसकी हर छोटी परेशानी में खुद उसका साथ देंगे। तो दोस्तों बोलिए हर हर महादेव, और आप भी निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही हमेशा आपके अच्छे और बुरे वक्त में काम आएंगे। देखिए दोस्तों, किसी इंसान की या किसी जीव की अगर आप हाय लेते हैं, उसकी बद्दुआ लेते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा विनाश का कार्य करती है। लेकिन अगर आप किसी मानव की या किसी जीव की दुआएं लेते हैं, तो ये आपके लिए दोस्तों संजीवनी बूटी का काम करती है। यानी कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो उस जीव की जो दुआएं हैं आपको पुनर्जन्म तक दे देती है। तो ऐसी होती है दुआएं, और बस दुआएं हैं तो आपको क्या कमाना है दोस्तों, ये आपके हाथों में है। दुआएं कमाओगे तो मौत के मुंह से भी बाहर आ आओगे, और बदुआएं काम आओगे तो अच्छे खासे चलते चलते भी नरक में चले जाओगे। तो दोस्तों को आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों को दया ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जब आप गलत लोगों पर दया दिखा देते हैं तो वह लोग उसका बहुत गलत फायदा उठा लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी सावधानी साथ या अंत में बहुत शानदार और सटीक उपाय आपको बताने वाले हैं, जो जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद 3 से 4 दिनों में आपकी राशि के लिए हमारे उच्च गुरुदेव ने इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो से आपको बिल्कुल सटीक बात पता लगेगी, जो पूरी तरीके से आपकी कुंडली पर और आपकी पत्रिकाओं पर आधारित होती है। गुरुदेव के परिश्रम के लिए लाइक कर जय गुरुदेव जरूर लिख देना। जातकों के लिए यह सप्ताह ढेर सारी खुशियां लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी। इस दौरान आपकी रोजी रोजगार से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी या काम की तलाश में थे तो आपको इस सप्ताह मानचाहा काम मिल सकता है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। मनचाही चीजों के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा।
परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। वहीं पहले से शादीशुदा लोगों की संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या दूर हो सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस राह में आ रही अड़चनें किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होगी। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक शुभता और लाभ को लिए है। इस दौरान आपको कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह किसी भी कार्य को बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह जल्दबाजी या लापरवाही के चलते आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए। पूरे सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र एवं निजी जीवन में अपने विरोधियों से सतर्क रहें। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान माता पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी जोखिम भरी योजना में धन लगाने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह संवेदनशील कहा जाएगा। ऐसे में किसी के साथ बात व्यवहार करते समय नम्रता से पेश आएं और विवाद से बचें। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बनी बात भी बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी न करें तथा अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। जातक, यदि इस सप्ताह किसी कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं तो उन्हें उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस पूरे सप्ताह आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा और आपके साथी संगी आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा शुभ एवं मनचाहा फल प्रदान करने वाली साबित होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सप्ताह की शुरुआत से ही कारोबार में लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह शुभचिंतकों एवं स्वजनों की मदद से पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर कारोबार में मुनाफा और बढ़त के योग बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले ज्यादा शुभता और लाभ लिए है। इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका पड़ा काम पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की मनचाहे स्थान पर तबादले अथवा पदोन्नति की मनोकामना पूरी होगी। यह सप्ताह कॉन्ट्रैक्ट तथा कमीशन पर काम करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। किसी शुभचिंतक की मदद से उन्हें कोई बड़ा काम मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर सुलह समझौता हो सकता है। यदि आप लंबे समय से विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह उस राह में आ रही अड़चनें स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। यदि आपकी किसी रिश्तेदार अथवा परिवार के सदस्य के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो किसी बुजुर्ग सदस्य की मदद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ बेहद शानदार रहने वाली है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा और आप अपने पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। जातक इस सप्ताह अपने जीवन से जुड़े कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं जिनका भविष्य में दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में करियर कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होंगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने और कारोबार को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। इस पूरे सप्ताह आप पर सीनियर और जूनियर दोनों मेहरबान रहेंगे। कामकाज में अपेक्षित प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा।
सप्ताह के मध्य में समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को उनके कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। इस दौरान आपकी अतिरिक्त आय के योग बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र या प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों या फिर घर की साज सज्जा आदि में अधिक धन खर्च हो सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। परिवार में एकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके भीतर एक गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण कार्य में प्रगति अथवा उसके संपन्न हो जाने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आप पर साथी संगी एवं परिजन पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस सप्ताह कोई शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। इस सप्ताह आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में आप अपनी सूझबूझ से कुछ एक बड़े मसलों को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान यदि आप अपनी समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। नौकरी पेशा लोगों की मान प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। उन्हें कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी बड़ी योजना में धन निवेश कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। भाई बहनों और परिजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। लव लाइफ भी अच्छी तरह से चलती हुई नजर आएगी। जातकों को इस सप्ताह कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाने की आवश्यकता रहेगी। भूलकर भी पास के फायदे में दूर का नुकसान करने की गलती न करें। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना लाभप्रद साबित होगा। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपको रोजी रोजगार से जुड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ के योग बनेंगे। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ एवं धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको नई योजनाओं पर काम करते हुए आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के अपने अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। व्यवसाय में बढ़ोतरी से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा करने पर अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जातकों के लिए यह सप्ताह कभी घी घना तो कभी सूखा छना जैसा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है और आपको किसी से धन उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। इस दौरान आपको धन का लेन देन बेहद सावधानी के साथ करना उचित रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत से इन पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने काम को समय पर करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको कारोबार में धीमी गति से ही लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी तथा कामकाज से जुड़े अवरोध दूर होंगे। सुलह समझौते के जरिए भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होने के आसार बनेंगे। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह भूलकर भी अपने प्रेम का प्रदर्शन या दिखावा करने की कोशिश न करें, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। विवाहित लोग सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उनकी उपेक्षा करने से बचें। जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौती भरी रह सकती है। इस दौरान आपको छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है। यदि आप अपनी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको यह निर्णय क्रोध या भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए।
रोजी रोजगार में बदलाव या फिर नई शुरुआत करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए अपने धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों का उम्मीद से ज्यादा फल प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस दौरान विशेष सफलता और लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके सीनियर से अच्छा कार्य करने के लिए प्रशंसा मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति संभव है। परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपसी रिश्तों में आई खटास दूर होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब लगेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। कामकाज में आ रहे बड़े अवरोध दूर होंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा और उसके साथ पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जातकों को इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। इस हफ्ते भूलकर भी अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और न ही उसे कल पर टालने की कोशिश करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज में आने वाली बेवजह की मुश्किलों के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को किसी गलती के कारण सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। कामकाज में बदलाव और कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के असहयोग से आप परेशानी महसूस करेंगे। इस दौरान मौसम जनित बीमारी भी आपके शारीरिक कष्ट का बड़ा कारण बन सकती है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या खान पान के साथ अपने शरीर का विशेष ख्याल रखें। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान किसी बात को लेकर भाई बहनों के साथ तकरार हो सकती है। गृह क्लेश के कारण आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है और उन पर आलस्य हावी रहेगा। किसी भी नियम कानून को तोड़ने और वाहन तेज चलाने से बचें, अन्यथा आर्थिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सप्ताह की शुरुआत में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना चाहिए। इस प्रकार नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों की बात को तूल देने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में घर परिवार से जुड़ी कुछ एक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके चलते आपका मन खिन्न रहेगा। आस पड़ोस में रहने वालों से अकारण विवाद हो सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं तथा कोई भी निर्णय स्वयं की बुद्धि और विवेक से लेना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में सुधार होता नजर आएगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से परेशानियों का हल निकलता नजर आएगा। धन की आवक बढ़ेगी और व्यय भार घटेगा। करियर कारोबार में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। कठिन समय में लव पार्टनर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।